हेलो दोस्तों, मैं कुणाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ कुणाल में। जैसा कि आप सब देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम घूमने वाले हैं राजस्थान के पुष्कर शहर में, जहां पर है तीर्थ गुरु ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। और इसके अलावा हम आपको घुमाने वाले हैं पुष्कर के डेजर्ट में और सावित्री माता मंदिर में। तो चलिए अपना ये पुष्कर का सफ़र शुरू करते हैं। पुष्कर जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है अजमेर जंक्शन, और हमने दिल्ली से अजमेर के लिए ट्रेन ली थी। अजमेर जंक्शन पर उतरकर हमने लिया ऑटो अजमेर बस स्टैंड के लिए, और ये है उस बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा। और हम लेंगे अब पुष्कर जाने के लिए बस, ये जो सामने वाइट कलर की बसेस खड़ी हैं। और यहाँ से पुष्कर जाने का किराया है 20 से 25 रुपये प्रति व्यक्ति, और समय लगभग लगता है 15 से 20 मिनट का। दोस्तों, अजमेर से पुष्कर तक का जो सफ़र है वो बहुत ही प्यारा है, और ये खूबसूरत से पहाड़ आपके साथी बनेंगे इस पूरे सफ़र में। आपको अपने पूरे रास्ते ये पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम जैसे जैसे पुष्कर की तरफ बढ़ेंगे, इन पहाड़ों की वजह से हमें तापमान में अंतर देखने को मिलेगा और मौसम बहुत ही प्यारा होता चला जाएगा आगे। तो दोस्तों, बस ने हमें यहाँ पुष्कर के बस स्टैंड पर उतार दिया है। यहाँ से हमें लेना होगा ऑटो ब्रह्मा जी के मंदिर जाने के लिए। बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए, लेकिन हम अभी डायरेक्ट मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं पुष्कर की एक और फेमस चीज़ देखने, जो कि है यहाँ का डेजर्ट, जिसका दृश्य आपको करण अर्जुन मूवी और दिया और बाती हम सीरियल में भी देखने को मिला होगा। और यहाँ पर हम करेंगे कैमल राइडिंग। दोस्तों, इन्होंने हमें खाली कैमल का प्राइस बताया था 700-800 रुपये, और बग्गी के साथ प्राइस बताया था 1200 रुपये, लेकिन हमें ये पूरा तामझाम जो मिला थोड़ी बार्गेनिंग के बाद 600 रुपये में हमें ये मिला। और यही है वो दृश्य जो आपको करण अर्जुन मूवी में दिखाया भी गया होगा। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, यही है सावित्री माता मंदिर, और हम इस वीडियो में आगे यहाँ पर भी जाने वाले हैं। और ये बहुत छोटा सा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट नहीं है। और यहाँ पर हमने करी कैमल राइडिंग। आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आने वाली हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे थार हायर कर सकते हैं डेजर्ट में घूमने के लिए, या फिर आप मज़ा ले सकते हैं डेजर्ट बाइक का, या फिर आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर राजस्थानी ड्रेसेस भी मिलेंगी फोटोग्राफी करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, और ये ऊंट भी बहुत हिल रहा था, जिससे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डर आ रहा था कि यार गिर ना जाऊं, चोट तो लगेगी ही लगेगी, बेइज्जती हो जाएगी अलग। हालांकि आसपास का नज़ारा मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों, मैंने करण अर्जुन मूवी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखी है, लेकिन मेरे ऊँट वाले ने मुझे बताया कि उस मूवी में जो सीन था जिसमें ठाकुर करण और अर्जुन को खचेड़ता है, वो डेजर्ट के इसी हिस्से में फिल्माया गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही है करण अर्जुन मूवी में दिखाई जाने वाली ठाकुर की हवेली, और उसके बराबर में जो है वो है होटल, जिसमें वो सभी स्टार्स आके रुके थे। तो दोस्तों, उस ऊँट वाले ने हमें उतार दिया है पुष्कर की मार्केट में। यहाँ से हमें पैदल जाना होता है ब्रह्मा जी के मंदिर तक। इस मार्केट में आपको राजस्थानी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर ये तलवारें, खंजर, बंदूकें और लेडीज फुटवेयर और लेडीज हैंडबैग की बहुत वैरायटी मिलेगी आपको। ब्रह्मा मंदिर जाने के लिए सीधे जाना होगा और ये राइट साइड वाला रास्ता जाता है सावित्री माता मंदिर की तरफ। तो अभी हम पहले चलते हैं ब्रह्म घाट की तरफ। यही है जगत पिता ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर। इसके अलावा विश्व में कोई और ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। लेकिन इस मंदिर में किसी भी तरह का पूजा पाठ या फिर फल फूल नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए पूजा करने के लिए हमें जाना होगा पुष्कर झील में बने ब्रह्म घाट में। पुष्कर झील में लगभग 52 घाट हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्व ब्रह्म घाट का ही माना जाता है। ये है दोस्तों पुष्कर झील के सबसे मुख्य घाट ब्रह्म घाट का रास्ता। दोस्तों प्राचीन समय में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं था, सिर्फ झील की पूजा हुआ करती थी। लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1400 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति स्थापित करवाई। ब्रह्म घाट को 3 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें से एक में अस्थि विसर्जन होता है, दूसरे में घर की सुख शांति के लिए पूजा पाठ और तीसरे में स्नान आदि किया जाता है। पुष्कर जी का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। इस जल का ही नाम पुष्कर है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता अपने हिंदुओं में 3 देवता मुख्य कर माने गए, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें महेश का धाम है काशी बनारस के अंदर, भगवान विष्णु का धाम है बोध गया के अंदर। और ब्रह्मा जी का उस समय को स्थल नहीं था पृथ्वीलोक के ऊपर। तो ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास में, बोलते हैं मेरा भी कोई स्थल, मेरा भी कोई तीर्थ होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर। तो ब्रह्मा जी होते हैं वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान अपनी नाभि से कमल का पुष्प तोड़ के ब्रह्मा जी को देते हैं। बोलते हैं जाइए जहाँ भी ये गिराएंगे पृथ्वी के ऊपर वही आपका स्थल बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है अखंड स्वाका देवी सावित्री माता। ये ब्रह्मा जी का सेकंड वाइफ गायत्री माता। और ये ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के नाम में गायत्री माता जो मंदिर ऊपर में मंदिर टेम्पल में इनका स्टेचू मूर्ति बना है। तो इस जल को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी नाभि से कमल का पुष्प तोड़ के विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। बोलते हैं जाइए स्वर्ग से जहाँ भी गिराएंगे वहीं आपका स्थल बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी स्वर्ग से ना गिरा करके उसको ब्रह्मलोक से गिराते हैं। वो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करता हुआ वो पुष्प यहाँ मिडिल में जहाँ ऑरेंज कलर का मंदिर बना हुआ यहाँ आके गिरता है। यहाँ गिरने से 7 पाताल छेद होकर पानी निकलता है। पानी निकलने से इसका नामकरण होता है। फूल को बोलते हैं संस्कृत में पुष्प और हाथ को बोलते हैं कर। दोनों के संधि करने पे इनका नाम पड़ता है पुष्कर। फिर साथ इस जल का नाम पड़ता है पुष्कर, उस नगर का नाम पड़ता है पुष्कर। यही कारण है पुष्कर इस कोई मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है, जल का नाम ही पुष्कर है। फिर अपने को पता अपने हिंदुओं में कोई भी पुण्य कार्य करते हैं उसमें 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला शुभ मुहूर्त, दूसरा धर्म पत्नी स्त्री। बिना इनके कोई पुण्य कार्य नहीं किया जा सकता। तो भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी होता है सावित्री माता, जो अखंड स्वाका देवी होता है। अपने नाम जो लोग अपने घरों में स्त्रियाँ लोग होती है, साल में एक बार वो वट वृक्ष माता होती है ना, उनका पास करती है। वो इसी माता के लिए करती है क्योंकि अखंड स्वाका देवी होता है। इनके लिए वो पास करती है। औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए मनोकामना मांगती है और इनकी पूजा अर्चना करती है।
पहाड़ी पे जो मंदिर बना है वो जोड़े से जाया जाता है, अकेला कोई नहीं जाता। ये जोड़े का दर्शन महत्व सबसे ज़्यादा बड़ा बताया गया हमें। जोड़े का होता है अखंड सुहाग का, अपने पत्नी होती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए अखंड सुहाग का तिलक लेती है वहाँ पे जाकर। फिर इनका नामकरण होने के बाद में इस जल को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ बैठ कर 1400 साल तक हवन तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद में मुहूर्त निकलता है, जो कार्तिक का महीना आता है अपने हिंदुओं में, उसमें एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन का मेला बढ़ता है। पुष्कर जी ब्रह्मा जी के उपलक्ष्य में मेला बढ़ता है। 5 दिन का मुहूर्त निकला है यहाँ पे। फिर सभी देवी देवता यहाँ एकत्रित हुए होने के साथ में ब्रह्मा जी का पहला पत्नी था सावित्री माता, वो भी साथ में एकत्रित हुआ यहाँ पे। उनको ब्रह्मा जी ने बोला आप जाइए साज श्रृंगार करके आइए, यहाँ मुहूर्त में भी समय है। 4 दिन निकल जाते हैं, मुहूर्त में समय निकला जाता है। तो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र होते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को सब लोग जानते हैं कि नारद मुनि कौन होते हैं। नारद मुनि होते हैं ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र। इनका काम होता है सभी देवी देवताओं में झगड़ा करवाना। क्या तो वो उनको ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं जाओ अपनी माता को बुला के लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है, यहाँ बैठ के उनके साथ हवन यज्ञ करना है। तो जाते जाते रास्ते में सोच विचार करते हुए जाते हैं नारद मुनि और बोलते हैं मैंने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करवाया, मैं अगर अपने माता पिता में झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो भविष्य में मुझे नारद मुनि कौन कहेगा। वो वहाँ जाकर सोच विचार करते हुए रास्ते में जाते हैं और माता से जाके झूठ बोलते हैं, माता आप आराम से साज श्रृंगार करके आना गाजे बाजे के साथ में, मुहूर्त में भी बहुत समय है। इधर मुहूर्त निकला जाता है, मुहूर्त निकल रहा होता है, परेशान होते हैं सभी देवी देवता, चिंतित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी अगर ये मुहूर्त निकल गया तो हजारों साल तक बैठ कर फिर से तपस्या करनी पड़ेगी। ये मुहूर्त ऐसा मुहूर्त भव्य मुहूर्त आए निकले या ना निकले। तो ब्रह्मा जी उनको बेस्ट बड़े पुत्र को झूठ बोल के आ जाते हैं। नारद मुनि यहाँ करके नारद मुनि पिताश्री को बोलते हैं माता साज श्रृंगार करने में व्यस्त है, उनको आने में बहुत समय लगेगा, तो आप उनको समय लगेगा तो उनका कोई निवारण नहीं हो सकता। सभी देवताओं के कहने पर, विष्णु भगवान के कहने पर, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल होते हैं, सूर्यपति इंद्र भगवान होते हैं जो सभी देवताओं के राजा होते हैं, बारिश के देवता होते हैं। दूसरे होते हैं धन के देवता कुबेर भगवान, उनको बोलते हैं जाइए आस पास में कोई कुंवारी कन्या दिखे तो उसे लेके आइए। यहाँ आसपास से 4 किलोमीटर गाँव में जाते हैं, वहाँ उनको एक गुर्जर समाज की कन्या दिखाई देती है, गाय का दूध निकालती हुई ग्वालिन कन्या होती है। उनको बोलते हैं जाइए उसको लेके आइए। तो उनको वश में करके मंत्र द्वारा वश में करके उस स्त्री को यहाँ लेके आते हैं। ब्रह्मा जी ब्राह्मण होते हैं, तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण होते हैं और जो स्त्री होती है वो गुर्जर समाज की ग्वालिन कन्या होती है, तो उनका विवाह नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बैठ कर हवन यज्ञ करने के लिए शुद्ध होना जरूरी है। तो वहाँ जो भगवान विष्णु होते हैं उनके कहने पर भगवान इंद्र उनको स्वर्ग में लेके जाते हैं। जो स्त्री होती है, कुंवारी स्त्री होती है, उसको स्वर्ग लेके आते हैं। वहाँ उनके पास होती है कामधेनु गाय। उस कामधेनु गाय के मुख से चारा बना के उस कामधेनु गाय के मुख में डाल के पीछे के द्वार से बाहर निकलते हैं, जिससे वो देवी का रूप लेती है। उनका नामकरण होता है गाय प्लस स्त्री, और 3 बार निकालने से उनका नाम हो गया त्रि, तो उनका नाम होता है गायत्री। गायत्री माता को अपने पता कौन सा वाले गायत्री माता की बात करो जो ऐसा मंत्र यूज़ करते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माता वो होती है जिनका बर्थ प्लेस हमारे यहाँ से है, उसका से 4 किलोमीटर दूर गाँव है यहाँ से, नंदा सरस्वती करके। अच्छा। वहाँ से उन माता का बर्थ प्लेस है। अच्छा। फिर यहाँ ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग से लाया जाता है उन माता को, यहाँ ब्रह्मा जी के साथ में बैठ के गंधर्व विवाह करवाते हैं पहले। अच्छा। बिना विवाह के हवन यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। यहाँ बैठ के हवन यज्ञ के लिए उनको विवाह कराते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको 4 वेदों का ज्ञान वरदान में देते हैं। हे माते आप अब देवी बन गए, लेकिन आप मेरे बराबरी तब होंगे जब आपको बराबर ज्ञान होगा। तो 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी उनको वरदान में देते हैं। उनका नामकरण होता है वेद माता गायत्री। आज यही कारण उनको वेद माता गायत्री बोला जाता है, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण। फिर यहाँ बैठ के हवन यज्ञ चालू होता है। ओम स्वाहा की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। ये ध्वनि ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है, पहाड़ी के ऊपर होता है, वो सुन लेती है। वो सुनते ही वो मन में क्रोधित होती है कि मेरे ना होते हुए हवन यज्ञ कैसे चालू हो गया। ब्रह्मा जी ने बिना स्त्री के कोई यज्ञ हवन ये नहीं होता, तो मेरे बिना कैसे चालू हो गया। क्रोध में आकर के यहाँ देखती है। देखने के बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ पे उनकी जगह पर प्राय स्त्री बैठी हुई है और हवन यज्ञ में आहुति दे रही है। आपको पता है अपने हिंदुओं में 2 चीज़ बहुत मुश्किल होती है। पहला, स्त्री अपनी जगह किसी प्राय स्त्री को सहन नहीं करती है। दूसरा, अपनी जगह कोई प्राय स्त्री को आने नहीं देती है। ठीक है, तो क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी को सावित्री माता उन्होंने श्राप दिया कि आपने मेरी गृहस्थी जीवन का अपमान किया है शादी करके, पहली पत्नी होते हुए, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि ब्रह्मांड में आपका कोई भी मान नहीं करेगा गृहस्थी वाला। आज यही कारण है कि जितने भी वर्ल्ड संसार है उसमें कभी भी कोई भी ब्रह्मा जी का मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसी श्राप के कारण है कि गृहस्थी जीवन वाले ब्रह्मा जी का कोई मान नहीं करते। दूसरा,
दूसरा श्राप दिया गौ माता को, आपने मेरी बिना अनुमति स्त्री को शुद्ध किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको कोई भी कितना भी अच्छा खिला दे, लेकिन आपका मुंह हमेशा गंदगी में ही रहेगा, अशुद्ध रहेगा। आज यही कारण है कि गौ माता का मुंह हमेशा अशुद्ध ही रहता है। वो हमें कितना भी अच्छा खिला दो, लेकिन गंदगी में ही मुंह डालती है। तीसरा श्राप दिया उनके बड़े पुत्र नारद को, क्या आपने सभी देवी देवताओं में झगड़ा करवाया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता में झगड़ा करवाया, गलत बात है। आपको श्राप देते हैं कि आप ब्रह्मांड में ऐसे ही विचरण करते रहोगे, आजीवन कुंवारे रहोगे। आज यही कारण है जो नारद मुनि प्रवृत्ति का होता है। अपने घरों में भी 4 बंदे ऐसे होते हैं, उनसे एक बंदा ऐसा होता है जो लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है। वो नारद जी भ्रमण करते रहते हैं हर जगह। तो यही कारण है कि ब्रह्मा जी का लड़ाई झगड़ा उनके बड़े पुत्र के कारण हुआ है। फिर चौथा श्राप दिया उनकी जो गायत्री माता थी, वेद माता गायत्री, उनको दिया कि आपने पहला पत्नी आपने शादी किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जगह आपने ली। तो आपको श्राप रूपी ये देती हूँ कि कोई भी आप अशुद्ध मलिंगता के स्वरूप रहोगे, सौंदर्य में भले ही कैसे रहोगे, सुंदरता में कैसे रहोगे, लेकिन आपका शरीर रहेगा वो अशुद्ध रहेगा। आज अशुद्धि का यही कारण है ग्वालन कन्या की, किसी के पास भी चले जाओ गुर्जर समाज के, उनमें जो होता है हमेशा स्मेलता रहती है, हल्की सी स्मेल रहती है। तो यहाँ का ये 3-4 श्राप थे। तो यहाँ का मेन जानकारी यही था। बोलिए पुष्कर जी महाराज की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय। और अब हम जा रहे हैं ब्रह्म घाट में स्नान करने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म घाट में स्नान करने से त्वचा की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे निजात पाई जा सकती है, जिसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये भी हो सकता है कि इस घाट में आने वाला पानी उन पीछे पहाड़ों से आता है जिनमें अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। दोस्तों, आप जब यहाँ पर स्नान करें तो थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि इस झील में बहुत सारे सांप हैं और स्थानीय लोगों की माने तो ये सांप काटते नहीं हैं, बट फिर भी हमें संभल कर रहना चाहिए। हम स्नान आदि करके और पूजा पाठ खत्म करके अब जा रहे हैं ब्रह्मा मंदिर की ओर। ब्रह्मा जी के मंदिर में मास्क लगाना अनिवार्य था। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उसी दिन का है जो हमें हमारे लोकल गाइड ने प्रोवाइड कराया था। अब हम जा रहे हैं सावित्री माता मंदिर की ओर, जिसके लिए ऑटो आपको ब्रह्मा मंदिर के बाहर से ही मिल जाएंगे।
तो ये है दोस्तों सावित्री माता मंदिर जाने के लिए मेन गेट। यहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स दिख जाएंगे। दोस्तों अगर आप चलने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं तो आप ये सीधे जा सकते हैं। ये रास्ता सीधे जाता है सावित्री माता मंदिर की तरफ। हम लेंगे रोप वे का सहारा। और यही है वो डेजर्ट जो हमने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में देखा था। और अब हम पहुंच गए हैं सावित्री माता मंदिर और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हालांकि मंदिर के बाहर हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, बस अंदर नहीं ले जा सकते जहाँ पर मूर्ति रखी होती है। सावित्री माता मंदिर से आपको पुष्कर शहर का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। पुष्कर से विदा लेते हुए अब हम जा रहे हैं वापस अजमेर जंक्शन। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।